आप सबको पता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो जो भगवान विष्णु हैं अपने किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और जो कि धरती पर बुराइयां फैल रही होती है, जो अधर्म बढ़ता है उनका नाश करके फिर से धर्म की स्थापना करके फिर से वो अपने धाम को चले जाते हैं। तो आज हम भगवान विष्णु के उन्हीं 10 रूपों के बारे में जानेंगे, उन्हीं 10 अवतार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मत्स्य अवतार की, जो कि भगवान विष्णु का पहला अवतार है। कहा जाता है कि सत्यव्रत नाम के एक राजा होते हैं, वो नदी में जब नहाने के लिए जाते हैं और जो सूर्य देव को जब जल अर्पण करते हैं वो, तो जब जैसे ही वो नदी में हाथ डालते हैं उनके हाथ में एक मछली आ जाती है। अब वो मछली राजा से कहते हैं कि राजा मुझे बचाओ, जो कि इस नदी में जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उनसे मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये मुझे खा जाएंगी। तो जो राजा होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि यह मछली बोल भी सकती है, वो तो थोड़ा शौक होते हैं, लेकिन मछली जब उन्हें कहती है कि मेरी सहायता करो, तो जो राजा सत्यव्रत होते हैं कहा जाता है कि वो अपने घर ले जाते हैं, महल में ले आते हैं। अब वहाँ पर कहा जाता है कि वो एक बर्तन में उस मछली को रखते हैं। जैसे ही बर्तन में उस मछली को रखते हैं वो उस बर्तन के बराबर हो जाती है। ऐसे ही 2-3 बार करते करते जैसे ही वो राजा बर्तन बदलते थे उस बर्तन की साइज़ की वो हो जाती थी। तो जो राजा होते थे वो समझ जाते थे कि ये आम मछली नहीं है और यहाँ पर ये नहीं रह सकती। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से नदी में छोड़ के आऊँगा। तो मछली कहती है हाँ छोड़ाओ मुझे भाई। अब जैसे ही वो मछली को नदी में डालते हैं तो भगवान विष्णु के जो मत्स्य अवतार होते हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। अब जो सत्यव्रत होते हैं वो कहते हैं कि भगवान आप कौन हो, मैं आपको पहचान नहीं सका, आप मुझे दर्शन दो। तो जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार होते हैं वो फिर दर्शन देते हैं उन्हें और कहते हैं कि राजा धरती पर बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी फैलने वाला है, पूरी पृथ्वी पानी से ढक जाएगी। तुम क्या करो कि ऐसा करो, एक नाव तैयार करो, उस नाव पे सप्तऋषि को और जो पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं और जितनी भी प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की और जो खाद्य उन सभी को उस नाव में रख लो। तो कहा जाता है कि उस नाव को भगवान विष्णु समुद्र में तैराते रहते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु का जो पहला अवतार होता है वो धरती को प्रलय से बचाते हैं। और वहीं पर आते हैं दूसरे, जो कि भगवान विष्णु का होता है कुर्म अवतार, जो समुद्र मंथन के समय में होता है। अब जैसे ही समुद्र मंथन शुरू होना होता है तो जो मंदराचल पर्वत होता है वो जैसे ही समुद्र में डालते हैं तो जो पर्वत होता है वो हिलने लग जाता है। तो कहा जाता है कि उस समय में भगवान विष्णु वो पर्वत के नीचे जाते हैं अपने कुर्म अवतार में, जो कि दूसरा अवतार होता है उनका। और जो समुद्र मंथन से पहली चीज़ निकलती है वो होती है हलाल विष, जिसको भोलेनाथ ग्रहण कर लेते हैं और जिसे कंठ में रोक लेते हैं, जिसके पश्चात ही महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर जो लास्ट में निकलता है वो अमृत होता है और जिसे धन्वंतरी लेकर आते हैं। अब जो धन्वंतरी होते हैं अब यहीं इन्हीं के नाम से ही कहा जाता है कि हम धनतेरस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो धन्वंतरी होते हैं वो धन्य धान्य के और जो स्वास्थ्य होता है उन सब के वो देव होते हैं। तो इस चीज़ से हम उनको धनतेरस के नाम से मनाते हैं। अब आते हैं जो कि भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता है, जो कि होता है वराह अवतार। वराह अवतार में जो कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष होता है, वो जो पृथ्वी माता होते हैं उसको दूसरे समुद्र में जाकर छुपा देते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु को पता चलता है इस चीज़ का, वो अपना वराह अवतार लेते हैं। और वराह अवतार में जो कि कहा जाता है कि आधा शरीर उनका पूरा एक मनुष्य की तरह होता है और वहीं पर जो सर होता है वो जंगली सुअर की तरह होता है। तो उस रूप में वो हिरण्याक्ष का वध करते हैं और धरती माता को बचाते हैं। अब वहीं पर आते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार, जो कि है नरसिंह अवतार। आप सबको पता है कि जो भक्त प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और वहीं पर जो उनके पिताजी थे हिरण्याकश्यप, वो चाहते थे कि सब लोग मेरी पूजा करते, लेकिन जो भक्त प्रहलाद थे वो उनकी पूजा करने की जगह भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो इस चीज़ को जब भक्त प्रहलाद के पिता को पता चलता तो उनको बहुत क्रोध आता है और उन्होंने कई प्रयास करते हैं उनको मारने के लिए। होलिका से भी उनको मारने के लिए प्रयास करवाते हैं। और वहीं पर जो लास्ट में आप सबको पता है कि खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर आते हैं और हिरण्याकश्यप का वक्ष फाड़ कर उसको मार देते हैं। अब आते हैं 52 अवतार में, जो कि भगवान विष्णु का है 5वां अवतार। 52 अवतार में देखा होगा कि जो राजा बलि था, अब राजा बलि जो कि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जो कि हिरण्याकश्यप के वंश से ही थे। तो जो राजा बलि थे वो असुर थे।
तो जो कहा जाता है कि राजा बलि थे वो जब यज्ञ करवाते हैं तो वहाँ पर भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर आते हैं और उनसे 3 पग जमीन मांगते हैं। तो जो राजा बलि होते हैं वो उनको 3 पग जमीन दे देते हैं। तो 2 पग में ही वो पूरा ब्रह्मांड नाप देते हैं। अब बचता है लास्ट पग। तो कहा जाता है कि राजा बलि को कहते हैं कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ धरूँ। तो जो राजा बलि कहते हैं आप मेरे सर पर रखो। तो जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते हैं जो 52 अवतार, वो उनके सर पर जैसे ही पैर रखते हैं वो पाताल लोक में चले जाते हैं और कहा जाता है कि पाताल लोक का राजा बना देते हैं उनको, भगवान विष्णु वहाँ का राजा बना देते हैं। अब आते हैं त्रेता युग में जो कि भगवान विष्णु ने अपने जन्म लिए। अब आते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार जो कि है परशुराम जी। परशुराम जी का आप सबको पता है कि जो कि भगवान शिव के अनंत भक्त थे और भगवान शिव भी उन्हें फरसा देते हैं और अपना पिनाक धनुष भी देते हैं। और जो कि परशुराम होते हैं वो 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। अब और जितने भी क्षत्रिय होते हैं धरती पर उनका वो नाश कर देते हैं। और जैसे ही 21 बार उनका नाश करते हैं फिर वो शांत हो जाते हैं। और कहा जाता है कि राजा जनक के पास जब वो जाते हैं तो अपना पिनाक धनुष भी वहाँ पर वो दे देते हैं राजा जनक को। और जब उन्हें पता चलता है कि माता सीता जो कि छोटी सी आयु में ही उस धनुष को उठा लेते हैं, तो जो कहा जाता है भगवान परशुराम थे वही कहते हैं कि जो भी इस धनुष को बड़े में, जब ये माता सीता जब भी बड़ी हो जाएंगी, विवाह योग्य हो जाएंगी, जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी से उसकी शादी करा देना। अब आप सबको पता है कि भगवान विष्णु का जो 7वां अवतार होता है वो राम जी का अवतार होता है। अब वो जब जाते हैं वहाँ पर स्वयंवर में तो वो उस धनुष को उठाते हैं और जैसे उस धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ा रहे होते हैं वो धनुष टूट जाता है। अब आप ये देखो जो भगवान विष्णु का जो छठा अवतार है उसने राजा जनक को धनुष दिया और उन्हीं ने बताया कि जो भी इस धनुष को उठाएगा और उसी से उसकी शादी करवा देना। तो जो भगवान श्री राम थे वो भी उन्हीं के अवतार थे। एक अवतार ने देखो बताया और एक अवतार आके शादी कर लेते। तो भगवान विष्णु के ये हो गए 7 अवतार। अब आते हैं द्वापर युग में जहाँ भगवान विष्णु का 8वां अवतार था जो कि श्री कृष्ण थे। अब आपने देखा होगा कि जो श्री कृष्ण थे वो भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार भी माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो राम जी थे उन्होंने मर्यादा में रहकर ही सब कार्य करे, और लेकिन जो श्री कृष्ण थे उन्होंने हर चीज़ करी। आपने देखा होगा कि छल उन्होंने बहुत करे हैं। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलो। अगर जो समय की मांग है उसके हिसाब से बदलो अपने आप को। अगर तुमने समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन नहीं लाए तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो और कभी भी तुम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो। अगर भगवान श्री कृष्ण भी मर्यादा में रहते ना तो वो कभी भी जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उनका वो नाश नहीं करवा पाते और धर्म की स्थापना नहीं करवा पाते। तो भगवान श्री कृष्ण से हमें ये भी सीखने को मिलता है। अब आते हैं 9वें अवतार में जो कि ये कहा जाता है भगवान विष्णु का जो बुद्ध अवतार है वो 9वां अवतार है। और वहीं पर जो कहा जाता है कि लास्ट है जो कि अभी हुआ ही नहीं है, जिसके बारे में हम सुन ही रहे हैं कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो कि कल्कि के रूप में भगवान विष्णु आएंगे और जितने भी अधर्मी लोग हैं कलयुग के अंत तक उन सब का वो नाश कर देंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और फिर से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे हमारा सतयुग शुरू हुआ, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और ये जो लास्ट चल रहा है ये है कलयुग। इसे 4 युग हो गए और 4 युग से बन गया एक कल्प। अब ये जब कल्प खत्म होगा तो फिर से जो शुरू होगा सतयुग, उसमें कहा जाता है कि फिर से भगवान विष्णु आएंगे रूप में उसी और फिर से शुरू होगा, यही कल्प शुरू होगा। और जितने भी इस समय कलयुग में चिरंजीवी हैं वो भी चले जाएंगे कलयुग के अंत तक, भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की सहायता करके वो भी चले जाएंगे। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखने को मिलता है कि तुम समय की मांग के हिसाब से चलो। और भगवान विष्णु के अवतार जो कि श्री कृष्ण थे उन्होंने गीता का ज्ञान भी दिया और जो कि हमें सिखाते हैं कि समय के हिसाब से चलना चाहिए और परिवर्तन लाने चाहिए अपने जीवन में। अगर परिवर्तन नहीं लाओगे तो तुम कभी भी जो अधर्म है उसके खिलाफ तुम नहीं आवाज़ उठा सकते हो और धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपने आप में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है।